हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रूज मिमी विद यू वंस अगेन। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आईवीएफ सीरीज़ में। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू गेट सक्सेस इन आईवीएफ प्रोसीजर। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपको मेंटली कैसे प्रिपेयर रहना है जब आप आईवीएफ कराने की सोच रहे हो। आईवीएफ जर्नी एक इमोशनल और एक फिज़िकल रोलर कोस्टर हो सकती है। ये हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, हमारी खुशियाँ जुड़ी होती हैं। हम ओवरथिंक करते हैं आईवीएफ को लेके, और कुछ मिसकंसेप्शन भी होते हैं जिससे हमको ये लगता है कि इन केस अगर आईवीएफ सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि ये सब का लास्ट होप होता है। तो लेडीज़, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द आईवीएफ, वॉच माय वीडियो टिल एंड, यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। एंड अगर आप मेरा एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। और जो भी मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो उम्मीद भी करती हूँ कि अगर ये मुझको सक्सेस दिला सका है इस जर्नी में, तो डेफिनेटली 100% you will get also good result and positive response through the IVF procedure. So let's start। मैं इसको 3 स्टेप में बताने वाली हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है और आपको उसके अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो अपने आप को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम पढ़ाई करते हैं उस सब्जेक्ट की, हम उसके बारे में नॉलेज लेते हैं, हमको अच्छी नॉलेज हो जाती है, अच्छी प्रिपरेशन होती है, तो हम एग्ज़ाम देते हैं और हम पास हो जाते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। तो जैसी आपकी प्रिपरेशन होगी और तो आपका रिज़ल्ट भी वैसे ही आने वाला है। इट्स अ वेरी सिमिलर टू द एग्ज़ामिनेशन की जो हम पढ़ाई करते हैं, और जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी आपको उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, और उतने ही अच्छे मार्क्स आने से आपको उतनी ही बड़ी खुशी मिलने वाली है। सो क्यों ना, अगर हम अपना पैसा दे रहे हैं, हम अपना टाइम दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, तो हर चीज़ प्रॉपरली करें, टाइम टू टाइम करें। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे बने रहिए। और अब मैं बात करती हूँ कि आपको 3 बेसिक जो है किन किन बातों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले है आपका फिज़िकल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ में आपका क्या आ गया? आपकी हेल्दी डाइट आ गई। हेल्दी डाइट में आपका जो खाना होना चाहिए, रिच ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट, फ्रूट, फूड, ये सब चीज़ होना चाहिए। आपकी थाली जो है एवरीडे बहुत कलरफुल होनी चाहिए। आपको कार्ब से दूर रहना है। आपको जो है प्रोटीन जितना हो सके, आप जितना प्रोटीन खा सकें। इट्स नॉट कि आप प्रोटीन पाउडर या कुछ एक्सटर्नल वैसी चीज़ें ले रहे हैं। प्रोटीन में आपका दाल आ गया, नॉन वेज है तो आपका फ़िश हो गया, आपका मीट हो गया, एग हो गया। आप वेजिटेरियन हैं तो आपका दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। सोयाबीन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट। ये हो गया आपका दूध हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी वेरी हाईली कंटेन्ड प्रोटीन। तो आप इन सब का इंटेक जो है बढ़ा सकते हैं। उससे आपका प्रोटीन जो होता है बॉडी में सफिशिएंट होता है। और आईवीएफ जर्नी में आई एम टेलिंग यू, प्रोटीन से बेस्ट कुछ है ही नहीं। प्रोटीन अच्छा होता है तो हमारा जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो हमें कम डोज लगते हैं, और हमारा प्रोटीन अच्छा होता है तो हमारी जो ओवरीज होती है वो काफ़ी एक्टिव हो जाती है। और जो हमारी ओवरीज जो हमारी एक्टिव होती है, तो जो हमारे जो एग बनते हैं वो काफ़ी हेल्दी बनते हैं। तो आपका सबसे पहला स्टेप आ गया कि हेल्दी डाइट, आपको हेल्दी डाइट लेनी है। अब है आपको जो है एक्सरसाइज जो है आपको रेगुलरली करना है विदाउट फेल, आई एम टेलिंग यू। उसमें आप जो है वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और ऊपर से जो आजकल मॉडर्न एक्सरसाइज आ गई है, लाइक जुम्बा हो गया, आपका रनिंग इज़ द बेस्ट वन। एंड आप जंपिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग, इफ़ यू डू एंड इफ़ यू लव एंड इफ़ यू नो हाउ टू डू स्विमिंग, डू स्विमिंग। ये सब चीज़ें होती हैं, आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाती हैं। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ओवरी में आपका अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपका जो है इम्प्लांटेशन, जो एम्ब्रियो इवन पिकअप है, आपका इम्प्लांटेशन, ये थ्रू जर्नी आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तीसरा है आपका वेट मैनेजमेंट। यस डियर, वेट मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ओवर वेट हो तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, अगर आप अंडर वेट हो तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर लाइक हाइट, यू हैव टू मेंटेन योर हेल्दी वेट एज वेल। उसके लिए आपको जो करना है, आपको खाना जो है मैनेज करना है, आप वो कीजिए। आपको एक्सरसाइज करना है, आप वो कीजिए। आपको अगर
किसी की एडवाइस लेनी है, आपको किसी को विज़िट करना है, वो आपको हेल्प कर पाए, आप वो कीजिए। बट हेल्थ मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आईवीएफ प्रोसीजर। तो ये 3 प्रोसीजर आपको जो है फॉलो करना ही करना है अगर आप आईवीएफ के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला है आपका वेट मैनेजमेंट, देन योर फिजिकल एक्सरसाइज एंड देन योर डाइट, यानी कि आपका फूड मैनेजमेंट। अब बात करते हैं आपका मेंटल हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आईवीएफ जर्नी में। दिस इज़ आई एम टेलिंग यू वेरी स्ट्रेट। इसमें जो है आपको जो आपका स्ट्रेस होता है, आपको जो गुस्सा आता है, आपको टेंशन होता है, हाइपर टेंशन होता है, इससे हमारा जो है हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस होता है। तो उससे अगर हमारा इम्बैलेंस होगा हार्मोन्स, तो उससे हमारी ओवरीज में ब्लड फ्लो कम होगा, हमारे एग प्रॉपर नहीं बनेंगे, हमारा इम्प्लांटेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और इन केस अगर इम्प्लांटेशन हो भी जाता है तो वो जो ग्रोथ होती है, जो बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए एक टाइम टू टाइम और लेवल पे, वो नहीं हो पाती है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपको स्ट्रेस है, काफ़ी स्ट्रेस रहता है और आप स्ट्रेस लेते हैं, तो अगर आपको प्रेगनेंसी आपकी हो भी गई, आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ भी गया है, तो भी बच्चे के अंदर डिफेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। राइट, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव माइंडसेट मतलब अगर आप आईवीएफ के लिए जा रहे हैं, बी पॉजिटिव, ट्रस्ट योर बॉडी, ट्रस्ट योर गॉड, ट्रस्ट योर डॉक्टर, ट्रस्ट योर सेल्फ कि आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके जो डॉक्टर हैं वो बेस्ट हैं, आप जो मेडिसिन ले रहे हो वो आपकी बॉडी को सूट कर रही है, जो आपका ईश्वर है वो आपको को ही देख रहा है, आप पे ही ध्यान दे रहा है, आप ही को सुन रहा है, वो आप पे ही मेहनत करने के लिए वो बैठा हुआ है। बस एक नज़र की ज़रूरत है, एक प्रेयर की ज़रूरत है और उससे बातें करने की ज़रूरत है आपको। सो पॉजिटिव माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आईवीएफ जर्नी। आप जितना जितना अच्छा सोच सको आप अपने लिए उतना अच्छा सोचो, और अच्छा सोचने का ये रिज़ल्ट होता है कि आपके साथ हर चीज़ अच्छी होती चली जाती है। दिस इज़ माई वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। आप बोलो, आप अपने से बात करो और अच्छी बातें करो, अपने आप को जो है बेस्ट से बेस्ट बोलो कि आपसे बेस्ट कोई है ही नहीं, और ये जो ओवरी है ये बनी ही आपको बच्चा देने के लिए है। इस ओवरी में अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है तो टॉक टू योर बेबी, डोंट सी एंड डोंट एज्यूम कि वो एक एम्ब्रियो है। आप सोचो कि वो आपके अंदर एक बच्चा है और आप उससे बातें करो और उसके आने की खुशियाँ मनाओ, लेकिन अपने अंदर रखो और अपने भगवान से शेयर करो। आप जितना पॉजिटिव हो सके आप उतना पॉजिटिव होगे, अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बना लोगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आपका कोई बाल तक बाका नहीं कर सकता, और आपका अगर फर्स्ट आईवीएफ है तो वो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब बात करती हूँ इमोशनल सपोर्ट की। यस लेडीज़, बीइंग अ लेडी, हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है और हर किसी को चाहिए होता है शायद। अगर हम कितने भी स्ट्रांग हैं, हम अकेले फाइट कर सकते हैं, ये जो सारा प्रोसीजर हो रहा है या होना होता है ये हमारी बॉडी पे होना होता है, राइट। लेकिन फिर भी हमको जो है इमोशनल सपोर्ट चाहिए। इमोशनल सपोर्ट जो है हस्बैंड, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली, सिस्टर का स्पेशली इन्वॉल्वमेंट होता है, बिकॉज़ ये लोग हमारे से ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। स्पेशली आपकी फैमिली में भी आपको आप मम्मी हो गए, पापा हो गए, भाई हो गए, बहन हो गई, इसमें आपका जो रोल होता है, आप जिससे भी अटैच्ड हैं, जिससे भी आप इंस्पायर रहते हैं ऑल द टाइम, टॉक विद देम, टॉक विद द पीपल हु गिव यू द पॉजिटिव एनर्जी, गुड एनर्जी। उनसे वाइब मैच होनी चाहिए है और आप उनसे अपने दिल की बात बोलो और उनकी सुनो, खुश रहने की कोशिश करो। मेक फन ऑफ योर सेल्फ, मेक फन ऑफ लाइक टू ईच अदर, आई मीन ब्लास्टेड। आपको जो जिस चीज़ से खुशी मिलती है, आपका जो मेंटल हेल्थ होता है ये काफ़ी डिपेंड होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है डिपेंड करता है कि आप इमोशनली कितने इन्वॉल्व हो। क्योंकि हमारा आईवीएफ सुन के ही एक हम इमोशनल हो जाते हैं कि हमको ये रास्ता चुनना पड़ रहा है एक बच्चे के लिए, लेकिन वो भी रास्ता खूबसूरत है। आप जितनी ही कर्टिसी के साथ और जितनी ही डिग्निटी के साथ इस चीज़ों को अपनाते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, आपके साथ वो चीज़ें वैसी ही होती जाती हैं। लेकिन ये एक लड़ाई है और इसमें आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए कि समटाइम्स यू जस्ट हग अ पर्सन जस्ट टू यू नो टॉक विद देम, जस्ट टू लिसन देम। तो इमोशनल सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर आईवीएफ जर्नी। नाउ वी विल टॉक द लास्ट वन, प्रैक्टिकल मैनेजमेंट और प्रैक्टिकल प्रिपरेशन वी कैन कॉल। व्हाट इज़ प्रैक्टिकल प्रिपरेशन? हमने मेंटल सपोर्ट की बात कर ली, हमने फिजिकल सपोर्ट की बात कर ली, अब जो है प्रैक्टिकल प्रिपरेशन, इसके अंदर आता है आपका
फॉलो योर मेडिकेशंस, फॉलो योर मेडिसिन्स, फॉलो, डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन्स दे रहा है आपको टाइम टू टाइम जो है वो लेनी है विदाउट फेल। मेक अ टाइम टेबल और कीप अलार्म और अपॉइंट एनी वन, जो भी और जैसे भी आप मैनेज कर सकते हो आप वो मैनेज करो। आपको एक एक चीज़ लिखनी होगी कि ये वाली मेडिसिन मुझे मॉर्निंग में 8 बजे लेनी है, ये वाली मुझे आफ्टरनून में बिफोर लंच और आफ्टर लंच लेनी है, और पोस्ट लंच वॉट एवर सो ये मुझे नाइट में लेना है, ये मुझे इवनिंग में लेना है पोस्ट। और आपको जो भी अच्छा लगता हो आप जैसे भी मैनेज कर सकते हो, आपको ये मैनेज करना ही करना है। मेडिसिन आईवीएफ में स्किप होना मतलब डेंजर। आई एम टेलिंग यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू हैव टू keep update yourself and take your medicine on time without fail, without an excuse। इसका कोई excuse हो ही नहीं सकता है, मैं आपको बोल रही हूँ। now we will talk about the time management। what is time management? Time management is like if you are working, इवन दो इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, यू आर हाउस वाइफ, तो भी आपके घर के काम होते हैं, आपके अपने काम होते हैं, आपको कहीं जाना है। अगर आप ऑफिस गोइंग है तो आपको ऑफिस जाना है, आपको वो स्किप नहीं कर सकते हो। तो आप एक ऐसा टाइम बनाओ, ऐसे उसको मैनेज करो कि आप जो है डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स ले सको, अपने हेल्थ चेकअप के लिए जा सको। अल्ट्रासाउंड्स काफ़ी होते हैं इसके अंदर, इंजेक्शंस आपको और इवन टाइम पे लेने पड़ते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट भी आपके ही अंडर आता है और उसको आप ही मैनेज कर सकते हैं। आप इसमें भी एक्सक्यूज़ दे ही नहीं सकते हैं कि आज नहीं, मैं कल चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, या मैं आज नहीं कर पाई तो मैं कल कर लूँगी। बिकॉज़ ये सब चीज़ें जो मैं बातें बता रही हूँ इनका कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं है। अगर आपने आईवीएफ के लिए अपने आप को रेडी किया है, प्रिपेयर किया है, तो ये सब चीज़ें मस्ट हैं। आपको हर चीज़ अब मैनेज करनी पड़ेगी। नाउ यू हैव टू बिकम योर ओन बॉस एंड टेक अ राइट डिसीज़न। तो हमने बात कर ली है आपका जो मेडिसिन्स है आपको वो टाइम पे लेनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, योर फाइनेंशियल प्लानिंग। यस माय फ्रेंड, फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके अंदर जो है पैसा काफ़ी जाता है। एज़ वी ऑल नो आईवीएफ इज़ ए वेरी कॉस्टिंग प्रोसीजर, इसमें हमारा पैसा काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अपने आप को वो प्रिपेयर करके रखो, मेंटली प्रिपेयर करके रखो, अपने बजट को देखो। इफ़ यू वांट्स टू लाइक बोरो फ्रॉम एनीवन, और आपको जैसे भी मैनेज करना है, लेकिन अपने हाथ में पैसा हमेशा रखो। क्योंकि आईवीएफ में क्या होता है ना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि डिपेंड ऑन द साइकिल, डिपेंड ऑन द एम्ब्रियो, डिपेंड ऑन द कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर एक आईवीएफ नहीं सक्सेस हो पाया तो हम एटलीस्ट सेकंड वन जो है वो ले सकें, सेकंड नहीं हो पाया तो थर्ड ले सकें। तो क्योंकि अगर ये कंटिन्यूटी में आएगा और विदाउट गैप आएगा तो उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हो देन आप कैसे अफोर्ड कर पाओगे। तो वही मैं बार बार बोल रही हूँ, आईवीएफ में जाने से पहले, आईवीएफ लेने से पहले आप जो है अपने आप को इन सब चीज़ों से आप अपने आप को तैयार करके रखो। होप यू लाइक द वीडियो एंड मैंने कोशिश की है कि दिस इज़ द सीक्रेट्स एक्चुअली, छुपे हुए नहीं हैं, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। और ये मैंने आपको आज के इस वीडियो में क्लियरली बताया है कि आपको किन किन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। सो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो more and more about me and my channel. Thank you once again for watching me. This is Putrus Mimi with you.